कहानी की स्टार्टिंग में मैनेजर किम बस से उतरकर चल रहा होता है कि तभी गाड़ी में से एक गुंडा टाइप का बंदा किम पर सिगरेट फेंकता है। लेकिन किम उसे बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो गुंडा और उसके दोस्त तेज रफ्तार से गाड़ी लाकर किम को साइड मार देते हैं, जिससे किम गिर जाता है। लेकिन वो उल्टा किम को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कार के साइड मिरर को नुकसान हुआ है, क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। जिसके बाद किम उनसे माफी मांग लेता है, लेकिन वो गुंडा फिर भी उसे मारता है। किम के घर के पास लिम नाम का बंदा यह सब देख रहा होता है, लेकिन किम उन गुंडों से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मॉर्निंग का सीन स्टार्ट होता है। किम उठकर ब्रेकफास्ट बनाता है और अपनी बेटी मिंजी को उठाता है, जिसके बाद वो उसके रिपोर्ट कार्ड्स पर साइन करता है। जिसके बाद मिन बिना कुछ खाए स्कूल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद किम भी अपने ऑफिस के लिए निकलता है। इसके बाद हम मिन की बस का सीन देखते हैं, जहाँ वो नामहून के नाम के लड़के को देख रही होती है, जिससे पता चलता है कि मिन उसे पसंद करती है। दूसरी ओर किम अपने ऑफिस में काम करता है, तभी उसे याद आता है कि उसकी बेटी का बर्थडे आने वाला है, तो वो गिफ्ट्स के लिए सेल्फ डिफेंस की चीजें देख रहा होता है कि तभी उसकी कोलीग संगे उसे देखती है और कहती है कि वो कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदे, जिसके लिए वो उसकी हेल्प करेगी और शाम को स्टोर पर चलेगी। इसके बाद क्लासरूम में ही रिम मिन के पास आती है और उससे जिम क्लोथ्स मांगती है, तो मिन उसे दे देती है। इसके बाद दो लड़कियां आती है और उससे कहती है कि उससे स्मेल आ रही है और उसकी इंसल्ट करती है, लेकिन मिन कुछ नहीं कहती। और बाद में वो लड़कियां पीछे बैठी हैरी के पास जाती है कि तभी वहाँ पर नामहून आता है और कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। इसके बाद संगे और किम एक स्टोर पर जाते हैं, जहाँ वो मिन के लिए एक एक्सपेंसिव और ट्रेंडी टी शर्ट बाय करते हैं। किम घर पर आकर देखता है कि मिन अपने कपड़े खुद धो रही है, जिसे देखकर किम कहता है कि वो ये खुद कर देगा, जिस पर मिन कहती है कि जब वो लॉन्ड्री करते हैं तो कपड़ों में से स्मेल आती है। नेक्स्ट डे मिन अपने लॉकर में जिम के कपड़े ढूंढ रही होती है कि तभी हैरी और उसकी दोनों चमचियां मिन को चिढ़ाते हुए वहां से निकल जाती हैं। वो अपनी फ्रेंड से अपने कपड़ों के बारे में पूछती है, तो कहती है कि उसने वो कपड़े टेबल पर रखे थे, लेकिन बाद में वो डस्टबिन में मिलते हैं, जिसे हैरी ने वहाँ फेंक दिए थे। मिन बिना जिम के कपड़ों के जा रही होती है कि तभी नामहून वहाँ से निकलता है और उसे अपने जिम के कपड़े दे देता है। अगले सीन में हम हंसू को देखते हैं, जो अकेडमी में बच्चों को ताइक्वांडो सिखाता है, जहाँ पर एक बच्चा उसे लात मार देता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम जिन चोल को देखते हैं, जो सबकी हेल्प करके बहुत खुश होता है और बाद में अपनी सीक्रेट जगह पर जाकर गेम खेल रहा होता है कि तभी वहाँ हंसू आता है, जो दरवाजा अंदर से लॉक देखकर दरवाजा तोड़ देता है और जिन से रीयूनियन पर चलने को कहता है, जहाँ पर किम भी होता है। जहाँ पर हम वही ठग टाइप के गुंडे को देखते हैं, जो पहले भी किम को परेशान कर चुका है। जहाँ पर भी किसी को परेशान कर रहा होता है, जिन उसकी तरफ देखता है तो वो उसे रोकना चाहता है, लेकिन तभी हंसू उसे रोकता है और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी गुंडा जिन के ऊपर खाना फेंक देता है, जिसके बाद जिन चोर और ठग्स की लड़ाई होती है, जिसमें जिन सभी ठग्स को मारता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और सबको शांत कराती है। नेक्स्ट सीन में मिन नामहून की जैकेट वापस करने के लिए उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता और वो ग्राउंड में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ नामहून खुद आकर उससे जैकेट ले लेता है। उसके बाद वो बातें कर रहे होते हैं कि हैरी उन्हें देख लेती है, जिसके बाद वो मिन को एक रूम में बुलाती है और कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी। लेकिन मिन कहती है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा, लेकिन हैरी उसे थप्पड़ मारने लगती है और मिन को मदरलेस कहती है, जिस पर मिन को गुस्सा आता है और वो हैरी को पीट देती है। इसके बाद हम गंग चान, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक होता है और हैरी का पिता भी होता है, उसे और किम दोनों को स्कूल में बुलाया जाता है, जहाँ पर वो सारा दोष मिन पर लगाते हैं। जिसके बाद किम बिना किसी से कुछ भी कहे गांग चन से अपनी बेटी की गलती की माफी मांगता है। जिसके बाद मिन किम से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि किम ने उस पर बिलीव नहीं किया और कहती है कि वो रात को अपनी फ्रेंड के घर रहेगी। रात को किम घर पर आकर देखता है कि मिन अभी तक घर नहीं आई। दूसरी तरफ मिन को नामहून का मैसेज आता है, जो उसे बात करने के लिए मिलने बुलाता है। अगले दिन किम मिन को कॉल करता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। जिसके बाद वो उसकी फ्रेंड को कॉल करके पूछता है, तो बताती है कि मिन उसके साथ नहीं है। किम स्कूल में जाकर सभी से पूछता है, लेकिन मिन स्कूल नहीं आई होती। किम नामहून से पूछता है, तो वो कहता है कि उसने वो मैसेज नहीं किया था। कुछ गुंडे उसके पास आए और उसका फोन छीन लिया। इसके बाद किम स्कूल के गेट के पास आता है, जहाँ पर वो खून के दाग देखता है, जिसका पीछा करते हुए एक पुरानी जगह पर जाता है, जहाँ पर वो एक जगह पर बहुत सारा खून देखता है और पास ही में उसे हैरी का एक हेयर बैंड मिलता है। तभी वहाँ बारिश शुरू होती है और हैरी किसी गुंडे टाइप के बंदे के साथ आती है, जो आपस में बात करते हैं कि बारिश की वजह से सारे सबूत मिट गए। तभी वहाँ मौजूद किम उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है और हैरी का
हेयर बैंड दिखाता है, जिसे देखकर हैरी के साथ वाला किम पर अटैक करता है और उसके कपड़े फाड़ देता है, जिसमें किम की बॉडी पर जगह जगह जख्मों के निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद ही एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें रिवील होता है कि किम पहले एक एजेंट था जिसने नॉर्थ कोरिया में स्पाई का काम किया था। इसके बाद किम उस गुंडे को काफी मारता है और मिंजी के बारे में पूछता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है साल 2008 के एक धमाकेदार फ्लैशबैक से, जहां हम किम को उसके बॉस के साथ देखते हैं। बॉस उसे बताता है कि शांति स्थापित करने के लिए हमारे जो सोल्जर्स नॉर्थ कोरिया गए थे, उन्हें सिंगापुर, जापान और हांगकांग में बेरहमी से मार दिया गया। इस सब के पीछे वहां के डिप्टी डायरेक्टर जोंगशन का हाथ है, जो जनरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस में काम करता है। बॉस किम को उसे खत्म करने का मिशन सौंपता है। अगले ही सीन में किम अपनी बाइक पर जोंगशन की गाड़ी का पीछा करता है। दोनों एक टनल के अंदर आ जाते हैं, जहां किम अकेले ही पूरी सेना पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। वो पलक झपकते ही सबको मार गिराता है और जोंग को गाड़ी में डाल देता है। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगता है, सामने नॉर्थ कोरिया के और भी कई सोल्जर्स आ जाते हैं। किम जोंग से कहता है कि यह वो जगह है जहां हम दोनों मरेंगे, और वो गाड़ी को सीधे गहरे पानी में कुदा देता है। इसके बाद मीडिया में न्यूज आती है कि दोनों की मौत हो चुकी है। किम का बॉस टीवी पर यह सब देखकर हंसता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उसे सच में छुट्टी चाहिए थी, इसीलिए वो चला गया। लेकिन कहानी में एक इमोशनल मोड़ आता है। किम सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि उसकी पत्नी जून जिन प्रेग्नेंट होती है। तभी डॉक्टर्स बाहर आकर बताते हैं कि बच्ची तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसकी वाइफ को नहीं बचा सकते। किम भारी कदमों से अंदर जाता है और बच्ची मिंजी को देखता है। उसकी पत्नी अपनी आखिरी सांस लेते हुए किम से कहती है कि अपने अतीत को भुला दो, अब तुम्हें मिंजी का ख्याल रखना होगा और उसे एक ऐसा इंसान बनाना होगा जिसे हर कोई प्यार करे। इतना कहकर वो दम तोड़ देती है। इस गहरे दर्द और गुस्से में किम अपने बॉस पर बंदूक तान देता है और साफ लफ्जों में कहता है, आपने कहा था कि इस ऑपरेशन के बाद मुझे छुट्टी मिल जाएगी। मैं डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। अगर आपने रोका तो मैं तुम सबको मार दूंगा। बॉस उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम किम की लाइफ का एक खूबसूरत मोमेंट देखते हैं, जहाँ वो एक आम इंसान की तरह मिंजी की परवरिश करता है। उसका पहली बार डैड कहना, उसका बर्थडे मनाना और उसे स्कूल से पिक करना उसके लाइफ के सबसे खूबसूरत मोमेंट्स थे। किम अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह पीछे छोड़ चुका होता है। अब कहानी लौटती है प्रेजेंट में, जहाँ गुंडा मीनू मिंजी के दोस्त नाम उनको बेरहमी से पीटता है और उसके फोन से मिंजी को मैसेज करके स्कूल के पीछे वाले गेट पर बुलाता है। मिंजी वहाँ पहुँचती है और देखती है कि नाम वहाँ नहीं है, बल्कि हायरी और उसकी पूरी गैंग पहले से जाल बिछाकर खड़ी है। मिंजी उससे कहती है कि उसका ट्रांसफर हो चुका है और सब कुछ सुलझ चुका है, लेकिन घमंडी हायरी उसे अपने घुटनों पर बैठने को कहती है। मिंजी साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपने पिता की तरह कमजोर नहीं हूँ। हायरी के उकसाने पर मिंजी अकेले हायरी पर टूट पड़ती है और उन्हें आसानी से हरा देती है। लेकिन तभी मीनू पीछे से मिंजी को पकड़ लेता है और हायरी गुस्से में पागल होकर पास पड़ी एक भारी ईंट उठाती है और मिंजी के सर पर दे मारती है। मिंजी लहूलुहान होकर बेहोश हो जाती है। यह सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं। मीनू चिल्लाता है और किसी को भी एम्बुलेंस या पुलिस को फोन नहीं करने देता। वो सबके फोन छीन लेता है और अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर दोस्त मिनचोल को फोन करता है, पर मिनचोल यह काम करने से मना कर देता है। तभी हायरी फोन छीन कर चिल्लाती है कि मैं जुहान कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन गंग चान की बेटी हूँ। पास ही गाड़ी में बैठा गोल्डन टीथ नाम का माफिया बॉस यह बात सुन लेता है। वो अपने फायदे के लिए मिनचोल को हुक्म देता है कि यह काम हर हाल में करना होगा। वो मिंजी को गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं और हायरी की बातों को चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है और हायरी को घर छोड़कर कहता है कि इस बारे में अपने पिता को कुछ मत बताना। दूसरी तरफ किम जब घर वापस लौटता है और अपनी बेटी को गायब पाता है, तो उसका पुराना रूप जाग उठता है। वो तुरंत मीनो को दबोचता है और उसे बेरहमी से टॉर्चर करके मिनचोल का ठिकाना उगलवा लेता है। किम अपने घर आकर हथियार तैयार करता है और मिनचोल के अड्डे की तरफ निकलता है। वहाँ मिनचोल और उसके गुंडे एक बेकसूर परिवार को टॉर्चर कर रहे होते हैं और पैसे ना होने पर उनकी बेटी के बॉडी पार्ट्स बेचने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ किम की धमाकेदार एंट्री होती है। वो एक एक करके सारे गुंडों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। मिनचोल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किम ने पहले ही टनल और दरवाजों पर बारीक तारों का जाल बिछाया होता है, जिसमें फंसकर मिनचोल के पैर कट जाते हैं और किम उसे पकड़ लेता है। इसी बीच किम की रेस्टोरेंट वाली फाइट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका होता है। नॉर्थ कोरिया के खुफिया रूम में हड़कंप मच जाता है और वो किम को पहचान लेते हैं। वहाँ किम को कोड 66 के नाम से जाना जाता है। इंटेलिजेंस का जनरल डायरेक्टर रियोंग अपने सबसे खतरनाक
खतरनाक और खूंखार एजेंट गैंग सेंग को साउथ कोरिया भेजने का फैसला करता है, क्योंकि किम ने कभी गैंग सेंग के बड़े भाई को मारा था। दूसरी तरफ साउथ कोरिया की नेशनल एजेंसी के डायरेक्टर गुकचल को भी भनक लग जाती है कि नॉर्थ कोरिया वाले किम को ढूंढ रहे हैं, और वो अपने आदमियों को किम को पहले ढूंढने के मिशन पर लगा देता है। किम मिनचोल को बांधकर उससे पूछता है कि वो ये सब कैसे करता है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताता है जहाँ से डील हुई होती है। तभी ग्रुप में मैसेज आता है कि बॉडी को ठिकाने लगा दिया गया है, जिसे देखकर किम उन्हें कॉल करता है। तभी उनकी गैंग से एक बंदा कहता है कि मिनचोल जब भी कॉल करता है तो वो पहले मैसेज करता था, जिस पर उनके बॉस को शक होता है और वो सबूत मिटाने के लिए उस ग्रुप को ही डिलीट कर देते हैं। किम मिनचोल से उनसे कांटेक्ट करने का तरीका पूछता है तो वो कहता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, जिसके बाद किम उसके पैरों में गोली मार देता है। मिनचोल रोते हुए कहता है कि वो कोई माइनर नहीं है और उसने झूठ बोला था। इससे पहले कि किम को अपनी बेटी का पता चलता, पुलिस वहां रेड मार देती है और किम को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हायरी पर, जो अपने घर पर न्यूज देखती है कि उन्हें एक स्कूल की लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और मिन के पिता किम के बारे में सोचती है कि कैसे उसने मिनचोल से फाइट की थी। तभी वहाँ गंग चान उससे मिलने आता है और उससे बात करता है कि तभी हायरी उससे किम के काम के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ गोल्डन टीथ अपने एम्प्लॉय से 2016 के एक सीन के बारे में बताता है, जहाँ पर गंग चान ने गोल्डन टीथ के बॉस को कैसे टॉर्चर किया था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर किम को ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर हमें गंग सेयोंग नाम का आदमी दिखाई देता है, जो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आ गया होता है और वो अपने असिस्टेंट से मिलता है, जो काफी टाइम से साउथ कोरिया में रह रहा होता है। वो कहता है कि किम का पता लगाने के लिए तुम्हें जिन चोर से मिलना होगा, जो किम का दोस्त है और वो इस टाइम जेल में है। इसके बाद वो रियोंग की बात को याद करता है, जिसने उसे बताया था कि कैसे किम ने धोखे से उसके भाई को मार दिया और कोड 66 बन गया। तो अगर तुम्हें इसका बदला लेना है तो तुम्हें साउथ कोरिया जाकर किम को मारना होगा। इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हंसू बोल रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो फाइट में शामिल नहीं था, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया जाता है, जहाँ वो गंग सेयोंग को देखकर सोच में पड़ जाता है। उधर जेल में नॉर्थ कोरिया का एजेंट गैंग सेंग पुलिस ऑफिसर को मारकर खुद उसकी यूनिफॉर्म पहनकर किम के पुराने दोस्त जिनचोल को गन पॉइंट पर लेकर किम का पता पूछता है। जिनचोल उसे गलत पता बताता है और खुद जेलर को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब गोल्डन टीथ अपने अड्डे पर गाड़ी की डिग्गी खोलता है। वहां से बदबू आ रही होती है, लेकिन अचानक मिंजी की उंगली हिलती है, जिससे पता चलता है कि मिंजी अभी भी जिंदा है। अब आते हैं एपिसोड के सबसे थ्रिलिंग और आखिरी सीन पर। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वाले किम के फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, लेकिन उसकी सीक्रेट एजेंट्स प्रोफाइल की वजह से सिस्टम में एक्सेस डिनाई हो जाता है। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। तभी टेबल पर रखे किम के फोन पर घंटी बजती है और स्क्रीन पर लिखा होता है माय डॉटर। किम पलक झपकते ही पुलिस वालों को पछाड़ कर फोन उठाता है और पूछता है कि क्या तुम मिंजी हो। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।